जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी बाबा का निधि स्वरूप क्या है और निधि स्वरूप का वर्णन एवं श्रीनाथ जी बाबा की मूर्ति की पीठिका के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। वेदों में सर्वोच्च तत्व को पर ब्रह्म कहा गया है और उपनिषद में उसे परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्री है। ब्रह्म आनंद आकार है, अर्थात वह भक्तों के लिए साकार भी है और निराकार भी है। वह प्राय एक निश्चित रूप धारण करता है, साकार बन जाता है और अपने भक्तों को उसी रूप में अपनी झलक देते हैं। कभी कभी वह खुद को मानव की तरह मानता है, लेकिन वह पंच महाभूत तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश से युक्त नहीं होता है, परंतु वह आनंद से ही युक्त है। इन रूपों में वह स्वरूप कहलाते हैं, जिनका वर्णन उपनिषदों में भगवान श्री कृष्ण के रूप में किया गया है, जिन्होंने सारस्वत कल्प में ब्रज में जन्म लिया तथा विभिन्न लीलाएं की। विभिन्न लीलाएं करने के लिए कृष्ण द्वारा धारण किए गए इन विभिन्न स्वरूपों को श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सेवा के लिए स्वीकार किया है तथा पृष्ठि संप्रदाय में इन्हें निधि स्वरूप कहा गया है। नाथ द्वारा मंदिर में स्थित भगवान श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह दुर्लभ काले रंग के संगमरमर के पत्थर की प्रतिमा है। श्रीनाथ जी बाबा का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। श्रीनाथ जी बाबा के विग्रह के साथ में एक शेर, दो गाय, एक सांप, दो तोता और दो मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों की चित्र भी विग्रह के पास रखे हुए हैं। श्रीनाथ जी की दाहिनी भुजा नीचे की ओर झुकी हुई है और हथेली पर केवल अंगूठा दिखाई दे रहा है, जो दर्शाता है कि श्रीनाथ जी ने सभी भक्तों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पीठिका आयताकार है। पंच दृष्टियों में श्रीनाथ जी की दृष्टि सन्मुख दृष्टि है। श्रीनाथ जी की सन्मुख दृष्टि सर्वचेतन सृष्टि के लिए रसदान है। दूसरी वाम परावृत, जो देव स्त्री के लिए रसदान है। तीसरी दक्षिण परावृत, जैसे कि श्री गोकुल चंद्र माझी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए रसदान है। चौथी उद्धव दृष्टि, जो देवांगनाओं के लिए रसदान है। पांचवा देवांगनाओं के लिए अधो दृष्टि रसदान है। श्रीनाथ जी बाबा स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्रीनाथ जी बाबा के 10 प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्रीनाथ जी बाबा की मूर्ति की पीठिका एक शेर, 2 गाय, एक सांप, 2 तोता और 2 मोर, इसके अलावा 3 ऋषि मुनियों भी दिखाई देते हैं। तोता जब श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं और भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार राजा परीक्षित को प्रेम लक्षण भक्ति का दान करते हैं। इस प्रकार तोता श्री प्रभु के श्री मस्तक पर स्थित है, जो इस बात का प्रतीक है कि श्री प्रभु अपनी भक्ति का दान देने वाले गुरु को सदैव अपने श्री मस्तक पर रखते हैं। नाग राजा, जो परीक्षित को श्रृंगी ऋषि से तक्षक नाग द्वारा डसवाने का श्राप मिलने की कहानी याद दिलाती है। यह 8वें स्कंद के समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। रस्सी के बिना समुद्र मंथन संभव नहीं है, इसलिए समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग ऋषि बने थे। इस प्रकार यह मानवतर लीला का भी प्रतीक है, जो भक्त जीवों के धर्मों का वर्णन करता है। 10वें स्कंद की कालिया नाग की उद्धार लीला है। गाय यह पृथ्वी का स्वरूप है, जो कामधेनु का स्वरूप है, जो किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। राजा पृथु का प्रतीक है, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था। श्री प्रभु के अनुग्रह अर्थात पोषण लीला का भी प्रतीक है।
मोर का जोड़ा निस्वार्थ प्रेम भाव का प्रतीक है। इस प्रकार यह श्रीनाथ जी बाबा बाबा के प्रति भक्तों के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। दो शाप इसका प्रतीक है कि जब जीव अपने अहम और ममता से मुक्त हो जाता है तभी जीव श्रीनाथ जी के स्वरूप को समझ सकता है। तीनों ऋषि यह तीन प्रकार के आश्रय अर्थात आदि भौतिक आश्रय, आध्यात्मिक आश्रय और आदि दैविक आश्रय का प्रतीक है। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी ने निधि स्वरूप की रचनाएं हैं जिन्होंने श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूपों को चुने हुए भक्तों को सौंप दिया, जिन्हें सामूहिक रूप से निधि स्वरूप के रूप में जाना जाता है। अंत में यह सभी दिव्य स्वरूप श्री वल्लभाचार्य और श्री गुसाई जी के वंशजों को दे दिए गए और आज तक वे उनके निधि स्वरूप यानी कि निजी देवता रूप में उनके साथ विराजमान है, जिसमें श्रीनाथ जी वह स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया था, श्रीनाथ जी के निधि स्वरूप की बात की जाए तो श्री नवनीत प्रिया जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री मुकुंद राय जी सभी बाल स्वरूप है जो एक हाथ में मक्खन या लड्डू पकड़े हुए हैं। श्री मथुराधीश जी और श्री द्वारकाधीश जी और श्री कल्याण राय जी विष्णु स्वरूप के विभिन्न रूप हैं, जिनकी चार भुजाएं और चार भुजाएं हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी और श्री मदन मोहन जी स्वरूप है, जहाँ श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी चार भुजाओं वाले बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री नटवरलाल जी श्री कृष्ण स्वरूप है जो हाथ में बांसुरी लेकर नृत्य कर रहे हैं। श्री विठलनाथ जी का स्वरूप एक छोटे गहरे सुनहरे रंग के श्री कृष्ण का है जो अपने हाथों को कमर पर टिका कर खड़े हैं। श्रीनाथ जी के अलावा सभी दिव्य स्वरूप छोटे हैं। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।